तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं 1500 में आपको हरिद्वार से केदारनाथ लेके जाने वाला हूँ, वो बिल्कुल सही है। मैं आपको 1500 में हरिद्वार से केदारनाथ लेके जाने वाला हूँ। आपको थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा ट्रिप है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी मैं 1500 में आपको केदारनाथ तक पहुँचा सकता हूँ आराम से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अभी यहां का जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छा है। आप इजीली यहां पे पहुंच सकते हैं बाय दिल्ली, बाय मुंबई, कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको यहां पे हरिद्वार आके आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हमको आगे की जर्नी स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे बाहर आते ही बहुत सारे आपको ऑफिस मिल जाएंगे जो कि टूर एंड ट्रेवल्स करेंगे। काफ़ी ढूंढने और भटकने के बाद फाइनली हमको एक दुकान दिखाई देता है जिसमें हम बातचीत करते हैं, तो वो 1000 में डन कर देते हैं। तो हम इनके बोलेरो से ही अभी यहाँ से हरिद्वार से सीधा सोनप्रयाग की दूरी तय करेंगे। तो हम बोलेरो में बैठ के जैसे आगे निकलते हैं, हमको हरिद्वार का जो गंगा जी का घाट रहता है वो बस बोलेरो से ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं बहुत काफ़ी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते रहते हैं और रात के टाइम पे यहाँ गंगा आरती भी होती है। और अगर बोलेरो से जाने का 2 फ़ायदा ये है कि आपको देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग का जो संगम रहता है वो देखने को मिलेगा। ये आप वीडियो में बने रहिए, मैं आगे आपको देवप्रयाग में जो भागीरथी और अलकनंदा रिवर का संगम होता है, जहाँ से गंगा जी का उत्पत्ति होता है, वो दिखाता हूँ। तो फाइनली भी मैं पहुँच चुका हूँ ऋषिकेश में, जहाँ पे आप बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आप घूमना चाहते हो तो ये ऋषिकेश में भी बहुत सारे ऑप्शन है घूमने के, जैसे कि रिवर राफ्टिंग और जंपिंग, बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं गाड़ी पे रिवर राफ्टिंग के लिए जो है ये पड़ा है यहाँ पे देखिए, आप बहुत सारे लोग नंबर लगा के रिवर राफ्टिंग करेंगे। यहाँ से आप यहाँ पे बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है वो एंजॉय कर सकते हैं ऋषिकेश में। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से जैसे हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, हमको बेहद खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ जो पत्थर है वो ज़मीन पे भी गिरे थे, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे पत्थर कभी भी गिरते रहते हैं गाड़ी के पास पे, तो यहाँ पे जगह जगह पे लिखा है कि आगे पत्थर गिरने का संभावना है, ऐसा लिखा रहेगा रोड पे। लेकिन अगर पत्थर गिर ही गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जब चलते हैं ना, तो हमारा जो पूरा मतलब कि फोकस रहता है ना, हम समझ लो हम भगवान भरोसे ही जाते हैं, क्योंकि पत्थर कब गिरेगा, बारिश कब होगा, कब क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं रहता, कुछ बता के नहीं आता। कभी भी यहाँ पे कुछ भी होते रहता है। चलिए हम अभी पहुँच चुके हैं सीधा देवप्रयाग में, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा नदी, एक भागीरथी नदी, जो कि यहीं से दोनों नदियाँ जब मिलती है आपस में तो यहीं से गंगा जी का उत्पत्ति होता है और यहाँ से गंगा जी निकलती है। हमारी कार हमको सीतापुर में ड्रॉप कर देती है। अगर आपको 1500 में घूमना है तो मैं बोला था थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप टेंट लीजिए और टेंट में स्टे कर लीजिए कहीं भी लगा के, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से जो नंबर आप देख सकते हैं ना, ये नंबर काफ़ी लंबी लगी रहती है कतार, और ये सीतापुर का पार्किंग है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे कीमत लिखा है घोड़ों खच्चर का क्या कीमत होने वाला है। ये जो लाइन रहता है ना, ये 3 किलोमीटर के लगभग है। ये सीतापुर के पहले से लाइन लगा है और ये सीधा सोनप्रयाग तक का लाइन लगा है। ये लाइन क्यों लगा है, ये सिर्फ बोलेरो के लिए लाइन लगा है, जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको लेके जाएगा पहाड़ी इलाकों से। तो यहाँ से आप बोलेरो पकड़ लीजिए और सीधा आ जाइए। आप देखिए यहाँ पे कितने बोलेरो लगे हैं, और ट्रैफिक भी बीच में बहुत होता है, क्योंकि सिंगल रूट है। ये गाड़ी आती जाती रहती है, लगभग कम से कम 100 से 200 बोलेरो आती जाती रहती है, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक होता है। और हम अभी पहुंच चुके हैं गौरीकुंड में, जहाँ से हमारा जो पैदल ट्रैकिंग होता है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको शॉप देखने को मिल जाएंगे। आप यहीं पे पानी का बोतल वगैरह जो है लेना है ले लीजिए, क्योंकि ऊपर जितना जाएंगे उतना सामान महंगा होता है, क्योंकि चढ़ाई इलाका है। और जब सामान यहाँ से घोड़े खच्चर द्वारा चढ़ता है तो वो लोग अपना चार्ज करके सामान पे जो है एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो आप रेनकोट लेना और जैकेट लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बारिश कभी भी होती रहती है। और आप पानी का एक बोतल फुल भर लीजिए और एक कैरी कर लिए, खाली बोतल नहीं तो भरी बोतल, ताकि आप अगर पानी ख़त्म हो जाए आपका बोतल तो आपको जगह जगह पे पानी का भरने का व्यवस्था मिलेगा, तो आप वहाँ से पानी भर सकते हैं। आप यहाँ आ रहे हैं तो 4 बजे के पहले आए, 4 PM के पहले, क्योंकि यहाँ पे एक गेट रहता है, वो गेट बंद हो जाता है 4 PM के बाद, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड में और हम 2 बजे स्नान कर रहे हैं, सुबह के 2 बजे। और यहाँ पे ठंडी सुबह के 2 बजे लगभग मैं चेक किया फ़ोन में तो -1 डिग्री सेल्सियस है। समझ लो
बहुत ज़्यादा ठंडी है, रूह कांपा देने वाली ठंडी, लेकिन हम फिर भी नहा रहे इसमें क्योंकि ये गर्म पानी निकलता है इसमें से और इतना गर्म रहता है कि आपको ठंडी का थोड़ा भी एहसास ही नहीं होगा। और वहाँ से हम सीधा निकल जाते हैं ट्रैकिंग का, पैदल ट्रैकिंग। और हम पैदल ट्रैकिंग जब करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो सुबह का टाइम रहता है उसमें बहुत सारे खच्चर और घोड़े लगेज लेके जाते रहते हैं, तो प्रॉब्लम तो बहुत होती है, लेकिन धीरे धीरे बगल से हम लोग चलते रहते थे। यहाँ से केदारनाथ सीधा 15.5 किलोमीटर है, तो चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सुंदर नज़ारा। पानी भरने की व्यवस्था देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पानी भर लीजिए क्योंकि ऊपर पानी का बोतल बहुत महंगा होता है। ये लगभग अगर आप पूरा ऊपर जाएंगे तो 80 रुपये भी हो जाता है। तो आप देखिए जो बर्फ़ की चादर से बिछा हुआ पहाड़ है वहीं पे हमको जाना है, हमारा टारगेट वहीं है। तो यहाँ से धीरे धीरे हम ट्रैकिंग जब करते हैं तो सुबह हो जाता है, लगभग 3 बजे के मैं ट्रैकिंग स्टार्ट किया था और अब बज चुके 7। तो हम देखिए 15.5 किलोमीटर नीचे से ट्रैकिंग स्टार्ट किए थे, अभी 10.5 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए आप, एक खच्चर से एक वृद्ध औरत गिर गई। तो ऐसा एक नहीं हुआ, कम से कम 5-6 जगह मैंने देख चुका है ऐसा। तो आप खच्चर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि एक तो बेजुबान जीव को तकलीफ़ होती है, एक आपको भी तकलीफ़ होती है क्योंकि कभी भी वो लोग स्लिप करते हैं और गिर जाते हैं और चोट भी बहुत लोग को बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 रूट फूटता है, एक वहाँ से जाता है जो कि आप देखेंगे बहुत लॉन्ग कट है, और एक इधर से जाएगा जो कि शॉर्टकट है। तो हम भी शॉर्टकट लेके ही जा रहे हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि जो ये लोकेशन है कितना अच्छा है, अभी पानी बह रहा है। उसके बाद आगे ये जो रास्ता है ये थोड़ा शॉर्टकट तो पड़ जाएगा, लेकिन आपको टफ गिरेगा क्योंकि थोड़ा उतार चढ़ाव इसमें है। बाकी वो स्लोप वाइज है तो आप आराम से चढ़ सकते हो। अगर आपको एक्चुअली घोड़े खच्चर का रास्ता है। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एक शॉर्टकट है। तो आप शॉर्टकट का उपयोग करिए, लेकिन आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है क्योंकि शॉर्टकट है तो डार्क चढ़ाई होता है, तो जिसकी वजह से आपको थकावट जल्दी लग जाता है। पहाड़ का जो नाश्ता है वो मैगी ही है, तो मैगी खा के चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं फिर से। काफ़ी लोग शॉर्टकट मार रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरे थक चुके हैं बेचारे लोग। थोड़ी ऊपर पहुंचने के बाद जंगल चट्टी में आपको मिक्स फ्रूट देखने को मिलेगा जो कि 100 रुपये का रहेगा। तो आप मिक्स फ्रूट खा के एनर्जी के साथ फिर ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए अपना। उसके बाद देखिए आप, हम लगभग एकदम नज़दीक में पहुंच चुके हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर और है। यहाँ से देखिए जो बर्फ़ का चादर है वो पहाड़ पे बिछा हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ से ये जो बर्फ़ है पूरा भर गया था, तो उसको ज़मीन जो है बर्फ़ को हटाया गया, उसके बाद फिर से रास्ता बनाया गया, फिर से लोगों का जो आगमन है वो स्टार्ट हुआ आने जाने का। हाँ, तो हम अभी पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर बाकी है और अभी चल रहे धीरे धीरे। बीच में आप देख सकते हैं पहाड़ को काट के बनाया गया है रास्ता। बर्फ़ गिरा था बीच में, तो जिसको काट के बनाया गया है। थकावट बहुत महसूस हो रहा है और यहाँ बीच बीच में आपको पानी मिलते रहेगा। देखिए यहाँ पे भी बर्फ़ से काट के रास्ते को बनाया गया है। देखिए पूरा मडी हो गया, कीचड़ बर्फ़ काट के बनाया गया है। बर्फ़ शाम का टाइम है। सस्ती तो नहीं मिलेगी, महंगी ही मिलेगी, क्योंकि आप समझ ही सकते हो इतना दूर अगर कैरी करके वो ला रहे हैं तो उसका जो चार्जेस है वो सब लगने की वजह से सभी चीज़ें यहाँ पे महंगी हो जाती है। जैसे कि मैगी 60 रुपये का मिल जाएगा, बाकी सब चीज़ें महंगी ही मिलेगी। पानी का बोतल 50 से 100 रुपये की कीमत होती है, क्योंकि इतना ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसके पहले भी 100-200 किलोमीटर का जो सफ़र है पूरा पहाड़ी इलाके से ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो रोड था, बर्फ़ को जगह को काट के बनाया गया है। उसके बाद सीधा हम लोग उधर से आए थे। जो घोड़े खच्चर वाले लोग रहते हैं वो यहीं पे आपको छोड़ देंगे और अपना घोड़ा पार्किंग को लगाएंगे। फिर वहीं से कोई रिटर्न ग्राहक अगर उसको मिलता है तो वो रिटर्न लेके चले जाएंगे। और जो पिट्ठू वाले लोग रहते हैं वो थोड़ा और मंदिर के नज़दीक लेके पहुँचाते हैं। तो पहुँच चुके हैं, ये हेलीपैड है जो कि ये केदारनाथ का हेलीपैड है, जहाँ पे आप अगर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो आपको हेलीकॉप्टर यहीं पे ड्रॉप करेगा और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा केदारनाथ मंदिर तक का, जो कि थोड़ा सा ही दूर है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे ये छोड़ता है।
अगर आपको मंदिर के बगल में स्टे करना है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बहुत अच्छे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे। टेंट में आपको 400 से 500 में स्टे करने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये रजिस्ट्रेशन कोड लेना पड़ेगा जो कि अंदर जाने के बाद स्कैन होगा और यहाँ पे फिर से नंबर लगता है मंदिर के लिए। तो ये भी नंबर बहुत दूर तक घुमा के कम से कम 1 किलोमीटर का नंबर है। 1 किलोमीटर का तो नंबर लगेगा क्योंकि ये पीक का सीज़न है। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर के करीब। तो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं सीधा भगवान भोलेनाथ के। आप भी दर्शन कीजिए श्री केदारनाथ बाबा के। जैसे ही हम मंदिर के करीब पहुंचते हैं टाइम हो जाता है 3:30 का और यहाँ पे मंदिर जो रहता है वो बंद हो जाता है और मंदिर खुलता है सीधा 4:30 बजे। क्योंकि ये टाइम 1 घंटा ये मंदिर बंद होता है। ये हमको यहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला। तो हम 1 घंटा यहीं पे बैठ जाते हैं, वेट करते हैं। उसके बाद सीधा 4:30 बजे मंदिर खुलता है। तो हम चलते हैं, भी दर्शन करते हैं मंदिर खुलने के बाद। मंदिर के जस्ट पीछे आपको कुंड देखने को मिलेगा जो कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ पानी यहाँ पे मिलता है। तो आप पानी का बोतल भर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हम रात हो गई थी तो टेंट में स्टे करते हैं 400 रुपये में, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। फिर उसके बाद सुबह होती है तो सुबह हम निकल जाते हैं सीधा फिर से बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जो गढ़वाल मंडल का जो टेंट है, यहाँ पर भी 400 में आपको स्टे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं सीधा पैदल ट्रैकिंग करके पहुँच जाते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने, क्योंकि इनके बिना ये जो केदारनाथ यात्रा की दर्शन है वो पूरा अधूरा रहता है। तो इसके लिए हम बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं। और यहाँ से आपको व्यू देखने को मिलेगा केदारनाथ टेम्पल का, पूरा ड्रोन व्यू भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ जैसे हम पहुँचते हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर के इधर बहुत ज़ोर से हवा चलती है और थोड़ी देर में बारिश भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम बर्फ़ के जो है एकदम करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ी देर में जो देखिए अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है जो कि बर्फ़ गिर रहा है। तो हम यहाँ पे पहुँचने के बाद बर्फ़ का भी एंजॉय ले लेते हैं। और यहीं से आप देख सकते हैं जो मिनी केदारनाथ के ड्रोन व्यू है वो भी देखने को आपको मिल जाएगा। और सीधा चलते हैं अभी हम जो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है वहाँ पे बर्फ़ में एंजॉय करने। तो चलिए अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे बर्फ़ से एंजॉय करते हैं और वो अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और बहुत सारे प्लेसेस को मैं कवर करने वाला हूँ।